लोकसभा विधानसभा के अंदर उनका आरक्षण जारी रखते हुए पिछड़ा वर्ग को संख्या की अनुपात में विधानसभा लोकसभा के अंदर सीटें आरक्षित की जाए। चौथी मांग हमारी है प्रमोशन में रिजर्वेशन किया जाए और पांचवी मांग है किसानों की कर्जा माफी क्रेडिट कार्ड की जाए, कृषि क्रेडिट कार्ड। इन मांगों को लेकर हम निकले थे, बड़ा जबरदस्त हमें जन समर्थन मिला। अब इसका दूसरा चरण, पहला चरण कंप्लीट हो चुका, दूसरा चरण 27 तारीख से दतिया से फिर से करने जा रहे हैं, जो 29 तारीख को, ये सिर्फ 3 दिन का चरण है, ये बहुत बड़ा और भव्य होने वाला है। 27 को हम फिर से दतिया से कम 100-200 वाहनों से निकलेंगे और रास्ते में लगभग 15 सभाएं, आम सभाएं करते हुए भोपाल 29 तारीख को पहुंचेंगे। प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है, सरकार को अवगत करा दिया, मुख्यमंत्री के पीए सेक्रेटरी और सबको अवगत करा दिया। हम 29 तारीख को भोपाल पहुंचे, हमारी यात्रा भोपाल पहुंचे, उसके पहले मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे, कम से कम जातिगत जनगणना की तो घोषणा तत्काल कर ही सकते हैं, उनके हाथ में है। अन्यथा हम यहां पे जयंती पार्क में, पहले जयंती मैदान में सभा करने वाले हैं सेकंड स्टॉप पे, और उसके बाद पैदल मार्च करके मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए भी जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर राजभवन की तरफ भी कूच करेंगे। ये हमारा जो यात्रा है, ये एक तरह से एक अभियान है जागृति करने का पिछड़ों के अंदर, लेकिन हमें सड़क पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसलिए हमने इसको मिक्स करके ये स्वरूप बनाया है दूसरे चरण का। एक और इस प्रेस नोट के साथ साथ ये कार्यक्रम है जो हमारे दूसरे चरण का कार्यक्रम है, प्रेस नोट के साथ हमने संलग्न किया हुआ है। दूसरा विषय जो है वो एक और महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा हूं आजकल पत्रकार वार्ता के अंदर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी हर जगह ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पिछड़ों के बड़े हितैषी हैं। मैं राहुल गांधी जी से उन्हीं की भाषा में 5 सवाल पूछ रहा हूं, अगर हिम्मत है तो जवाब दे दें, अगर भूल हुई तो सुधार कर लें, अन्यथा उनकी भारत जोड़ो यात्रा का विरोध हमारा संगठन मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों पर उतर के करने वाला है। पहला सवाल राहुल गांधी से यह है कि आप इस बात का उत्तर दीजिए कि आप कह रहे हो कि मोदी गवर्नमेंट में कोई सेक्रेटरी नहीं है ओबीसी के, तो 2014 तक आपकी जब सरकार थी तो आपने मंत्रालय में कितने सेक्रेटरी ओबीसी के बिठाले थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल राहुल गांधी जी से यह है कि मानवर कांसीराम साहब, मानवर मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं का जब उदय नहीं हुआ था तो आपकी पार्टी में कितने मुख्यमंत्री ओबीसी के हुआ करते थे, कितने राज्यों में बता दें, कितने केंद्रीय मंत्री आपने ओबीसी के बनाए थे, ये बता दें। तीसरा और सबसे अहम सवाल राहुल गांधी जी से यह है कि अभी जब 5 राज्यों के चुनाव हुए 4 महीने 3 महीने पहले, तो उन 5 राज्यों के चुनाव में आपने विधानसभाओं में कितने प्रतिशत टिकट पिछड़ा वर्ग को दिए? मध्य प्रदेश के अंदर जो टिकट 132 बनते थे ओबीसी के संख्या के अनुपात में, क्यों आपने सिर्फ 55 टिकट दिए? इसका उत्तर दे दें राहुल गांधी जी, इसका उत्तर दे दें कि क्या उनके अंदर ये साहस और हिम्मत है, अगर वो ओबीसी की बात कर रहे हैं तो, कि आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर वो 50% से अधिक टिकट पिछड़ा वर्ग को देंगे? अगर नहीं देंगे तो नाटक बंद करें। एक और आखिरी सवाल, वो हमेशा ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, मैं भी करता हूं और सारे संगठन के लोग और पार्टी के लोग भी करते हैं। क्या राहुल जी में ये हिम्मत साहस है? उनकी पार्टी ये निर्णय क्यों नहीं करती? 4 लाइन की एक चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को अभी जारी कर दे कि अगर आपने ईवीएम के द्वारा चुनाव कराया, क्योंकि हमें निष्पक्षता पे शंका है ईवीएम की, तो फिर हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो इलेक्शन कमीशन को अगर ये लिख दे तो इलेक्शन कमीशन को ईवीएम हटाना पड़ेगा, अन्यथा पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। हम जैसे संगठन के लोग, छोटे दलों के लोग, क्षेत्रीय दलों के लोग सब इस मुद्दे पे उनके साथ खड़े हो जाएंगे। क्यों सवाल नहीं उठाते? अगर इनके जवाब राहुल जी के पास नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं राहुल गांधी जी, आपकी यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है, अब हर जगह ओबीसी का हितैषी होने का ढिंढोरा पीट रहे हो। अगर आप वास्तव में हितैषी हो, आपकी पार्टी ने, सरकार ने 50 साल में गलतियां की, तो अभी आप राजनीतिक भागीदारी देते हुए 50% टिकट दे दो। अगर नहीं देते हो तो ओबीसी का हितैषी होने की बात बंद कर दो। हम आपको जबरदस्ती का श्रेय नहीं लेने देंगे। हम सड़कों पर उतर के आपकी यात्रा का विरोध करने का काम करेंगे। हमारे सेकंड राउंड की जो यात्रा है, सेकंड फेज की यात्रा है, आप सबसे हमारी अपेक्षा है, हमारी मांगे बहुत जायज हैं। आपके माध्यम से, खुफिया विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक बराबर खबर पहुंच ही रही है और मेरे ख्याल से केंद्र में भी पहुंच रही है, क्योंकि यहां के बाद हम जंतर मंतर पर धरना करने जाने वाले हैं।
तो आप सबके माध्यम से हमारी खबर उन तक पहुंचे, हमारी मांगे मान ली जाए, अन्यथा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, यात्रा को आंदोलन के रूप में तब्दील करने का काम करेंगे। आप सब साथी यहां पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी प्लीज। इसमें पिछड़ा वर्ग से कौन कौन से समाज शामिल है? एक्चुअली पिछड़ा वर्ग में 3000 से अधिक जातियां हैं सर, तो वो सारी ही समाज में शामिल है। हमारे संगठन में भी अगर आप देखेंगे, ये कुशवा है, ये यादव हैं, ये कुर्मी रावत मीना है, ये लोधी हैं, ये मुस्लिम भाई हैं, ये पाल साहब हैं और वो महार साहब हैं। सिख समाज में कितनी जातियां पिछड़ा वर्ग में आती हैं? कितनी जातियां पिछड़ा वर्ग में आती हैं सिख समाज और मुस्लिम समाज की? मुस्लिम में अलग नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं सिख समाज में? सवाल ये है कि सिख समाज में कितनी जातियां मुस्लिम पिछड़ा वर्ग में शामिल है? मुझे नहीं पता, कट कर दो। मुझे नहीं पता। मैं एक बात जानता हूं कि जो 3600 कुछ जातियां पिछड़ा वर्ग में है, ये उन सब की लड़ाई है और उन सबको उसमें साथ कट हो गया? 14 जातियां हैं। 14 है। धन्यवाद ज्ञान वर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत।